सामने खोल लीजिए। फिर जीवन में आपको कोई रोग, कोई दुख हो ही नहीं सकता। सुबह सुबह उठ करके ये तप करें। तप से इस पसीने को संस्कृत में घर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? घर्म। क्या बोलते हैं बोलो? जिसका घर्म निकलेगा उसके भीतर धर्म प्रतिष्ठित हो जाएगा। लंबे लंबे श्वास। 2 अभ्यास क्रम है मोटापा के लिए। एक तो 12 अभ्यास, अभी हम 6 अभ्यास करेंगे मोटापा के लिए, मधुमेह के लिए, मेरुदंड के लिए। 6 अभ्यासों से ही पूरा आरोग्य मिल जाएगा। बस एक ही शर्त है, पूरा करना है। अब जैसे ये 100 बार करना है तो 100 बार करना। जिनको मोटापा नहीं है वो भी कर लेना। जिनको मोटापा नहीं है उनको भी एक्सरसाइज की जरूरत होती है। जो एक्सरसाइज पूरी नहीं करते उसी से ही ये फिजिकल मेंटल इम्बैलेंसेस होते हैं। लंबे लंबे श्वास और 100 बार तक करना है। चलो भजन के साथ करा देते हैं। 2 चीजें हम बार बार कहते हैं, एक साधन, दूसरा साध्य। साध्य है स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय। साधन है योग। सबसे बड़ा साधन योग है। लंबे लंबे श्वास ऐसे करो। साधन हो साधक भैया, साधन रत हो साधक भैया। परमेश्वर पार करे नैया, परमेश्वर पार करे नैया। साधन साधक भैया, आस्था अचल हिमाचल सी हो, आस्था अचल हिमाचल सी हो। धृत स्थित नीति धरणी जैसी हो, धृत स्थित नीति धरणी जैसी। माती निरमल सुर सरितासी हो, माती निरमल सुर सरितासी हो। सुरभि नागरिया, सुरभि नागरिया। साधन रत साधक भैया। लंबे लंबे श्वास। कैसा होता है साधक का जीवन और कैसी होती है हमारी साधना, वो हम गा रहे हैं भजन में और वैसे ही जी रहे हैं। आस्था हिमाचल सी, हिमालय जैसी। आस्था अचल हिमाचल सी, धृति स्थित नीति धरणी जैसी। धैर्य धरती जैसा। धृति स्थिति नीति हमारी नीति। हमेशा पेशेंस, धैर्य। क्योंकि जीवन में आंधी, वर्षात, तूफान, झंझावात, झंझट, संकट, समस्याएं, चुनौतियां आएंगी। रुकना नहीं है। देखो भाई, देखो मैं नहीं रुक रहा तो तुम क्यों रुक रहे हो? बोले थक जाते हैं। कोई बात नहीं, थक गए तो धीरे धीरे कर लो। चलो दूसरा विकल्प दे देते हैं। 50-50 बार करके 100 बार करा दो। और कैसा हो साधक का जीवन? आस्था अचल हिमाचल सी हो, धृति स्थित नीति धरणी जैसी। मति निर्मल सुर सरिता सी हो, सुरभित नटवर नागरी। और रंति देव सा करुण हृदय हो, रंति देव सा करुण हृदय हो। दुख सुख में ये संत
अभय हो, सुख में ये संत अभय हो। सत साधक की सदा विजय, सत साधक की सदा विजय हो। तुम मोहन की बांसुरिया हो, तुम मोहन बांसुरिया। साधक साधक भैया। ऐसे 100 बार से पहले छुटकारा नहीं है, तो राजी राजी कर लो, नहीं तो बेराजी कर लो। आज जब तक तुम्हें पसीना नहीं आएगा अपने गुरु की तरह, चलो तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हो। अब ऐसा नहीं हो सकता गुरु जी पसीने में लथपथ है और चेले जी ऐसे ही पेट पर हाथ घुमा रहे हैं, ये नहीं चलेगा। आगे पीछे पूरा है। बोले जी ताकत नहीं, हिम्मत नहीं, कोई बात नहीं, ताकत कम है तो चलेगा। 25-25 बार करके कर। और जो थोड़े मजबूत है वे, ये 100 बार पूरा लगातार ही करना। चलो, जीवन में ये सिद्धांत है, कुछ सत्य है साधना के। लंबे लंबे श्वास, ऐसे आधा आधा ही कर लो, इतना से भी काम चलता है। जो आगे पीछे इतना नहीं जा पाते, देखो आगे तो यहां आए, पीछे यहां गए, कौन ये सीधी, तो इतना नहीं तो इतना तो कर ही लो। कर जीवन में सब प्रकार का संयम, यही है साधना। संयम ही साधना है। बोलो संयम ही। शरीर पर संयम, इंद्रियों पर संयम, मन पर संयम, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव में व्यापार में संबंधों में संयम। क्या है बोलो? लंबे लंबे श्वास, यही साधना है। जीवन में सब विधि संयम हो, जीवन में सब विधि संयम हो। जग ही तरत तव तन मन धन हो, जग ही तरत तव तन मन धन। श्याम दाम उद्यम चरणाश्रय हो, श्याम दाम उद्यम चरणाश्रय हो। ही भैया हो पकड़ गुरु की, ही भैया साधन रत हो, साधक भैया परमेश्वर करे नैया साधन, साधक भैया भैया। लंबे लंबे श्वास से देखो मेरे भाई, रुकना नहीं। 100 बार से पहले कोई रुकेगा नहीं, तुम्हें तुम्हारी कसम। ए भाई सब कर ले। ये तो भजन में ही मस्त हो गया, ऐसे नहीं बनेगी। हाँ, इसको तो मजा आ गया। अब बाबा जो दोनों काम कर रहा है, भजन भी गा रहा है, योग भी कर रहा है, और ये खाली भजन में ही मगन हो रहा है। करो, जागो। और प्रभु की शरणागति में, प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले।
दर्शन का अधिकार मिले और भले ही मिले ना मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार। किया 100 बार हुआ। बोले स्वामी जी इतना थका देते हो आप, और किसके लिए बुला रखा सुबह सुबह? ये तो काम सुबह सुबह इतना जोर शोर से करो, पसीना लाना ही पड़ेगा, बहाना ही पड़ेगा, और कोई बहाना नहीं चलेगा। चलो उल्टे लेट जाओ। अब इससे पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस भी होगा, वेट भी कम होगा, पेट भी कम होगा। ऐसे लंबे लंबे श्वास, ये कमर के लिए भी, पेट के लिए भी, पीठ के लिए भी, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी, बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी, पहलवान बनने के लिए भी। और जो मोटे मोटे मस्टंडे हैं उनको, मैंने मस्टंडा बोला, मस्टंडी कहाँ बोला, लेकिन दोनों ही है। लंबे लंबे श्वास। सब कुछ पाया इस जीवन में, सब कुछ पाया इस जीवन में, बस एक तमन्ना बाकी है, बस एक तमन्ना बाकी। हरे प्रेम पुजारी को अपने, हर प्रेम पुजारी को अपने मन मंदिर में दातार में। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। कीजिए प्रभु आपकी शरणागत, प्रभु दया करो, सब रोग हरो, सब दुख हरो। हे हरि, हे नारायण, आप तो सर्व समर्थ है, सर्वकर्ता नियंता है प्रभु। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है प्रभु, मैं आपकी शरणागत हूं। लंबे लंबे श्वास, रुकना नहीं है। जो थोड़े स्ट्रांग हैं थोड़े तेजी से कर। इस मार्ग पर चलते चलते, इस मार्ग पर चलते चलते, सदियां ही नहीं युग बीत गए, सदियां ही नहीं युग बीत। मिल जाए पथिक मंजिल अपनी, मिल जाए पथिक मंजिल अपनी, हमको जो तुम्हारा द्वार मिले। प्रभु जी इतनी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। लंबे लंबे श्वास ऐसे। बोले जी थक जाते, थकाना ही तो है तुमको। ये तो हो गया भुजंगासन, अब शलभासन। जिनको भी अस्थमा की प्रॉब्लम है उनको 100 सारी गोल्ड भी देते हैं, लक्ष्मी विलास संजीवनी भी देते हैं। उनके लिए अभी करक्यूमेन गोल्ड भी आ गई है,
ये करक्यूमिन गोल्ड ये अस्थमा वालों के लिए, ये कैंसर वालों के लिए, जिनको बहुत पेन्स हैं, बॉडी में कई प्रकार के इन्फेक्शंस होते रहते हैं, जिनकी इम्यूनिटी लो है, इन्फ्लेमेशन है, किसी भी प्रकार का बॉडी में इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, सार्कोडाइसिस है, लंग फाइब्रोसिस है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस है, एक एक पैर को चला उठा ले, अब सीधे लेट जाओ, सीधे लेटना है। आज मैं योगासन कराते कराते ही एक एक पैर से, दोनों पैरों से वेट के लिए अभ्यास भी चल रहे हैं और ये एक्सरसाइज भी हो रही है। 100 बार करना है, 100 बार। अस्थमा के लिए चाय बता दी, दिव्य पे और श्वासारी, पानी पीना मना। और जिनको अस्थमा का खात्मा करना है 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने में, मैक्सिमम टाइम है 1 महीना, और किसी का पूरा ही लंग खराब हो चुका है 90% तक, तो मैक्सिमम है 2 से 3 महीना। कोरोना के कारण से, कुछ और किसी टीबी के कारण से, किसी और इन्फेक्शन के कारण से कितना ही फेफड़ा खराब हो गया हो, ये 99% नहीं 100% उपाय बता रहा हूं। लंबे लंबे श्वासों के साथ अभी भी करते हो मेरे साथ। अर्धलासन, श्वासारी खाली पेट, सामान्य है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो श्वासारी गोल्ड, खाली पेट खाने के बाद लक्ष्मी विलास और संजीवनी वटी ले लेना, और कोई लंबी चौड़ी दवाई नहीं, और दिन भर श्वासारी और दिव्य पेय का पानी पियो, दोनों मिला लो, उसमें सब कुछ आ गया। थोड़ी थोड़ी जड़ी बूटी, अरे साहब 2 चम्मच श्वासारी के और 2 चम्मच इसके दिव्य पेय के, 1 किलो पानी में पकाओ। और अच्छा असर पाना चाहते हो तो रात को भिगो दो, सुबह पका लो, और सुबह भिगो करके दोपहर बाद पका लो। ऐसे भिगो करके ना फिर उसका रस पूरा आ जाता है। उसके अंदर ना बहुत सूक्ष्म तत्व होते हैं, रासायनिक जो उसकी के घटक होते हैं ना, उसके अंदर फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो डिजीज से फाइट करते हैं, इसलिए उनको फाइटोकेमिकल्स कहते हैं। अंग्रेजी का नाम है। उनके रासायनिक संरचना ऐसी होती है, उनमें औषधीय तत्व, मेडिसिनल पावर होती है, वो भिगोने से पूरी पानी में घुल जाती है, डिजोल्व हो जाती है, मेडिसिनल पावर जो है वो पानी में आ जाएगी। अब ये तो हो गया अस्थमा के लिए। अब मस्तिष्क के लिए, अरे राम राम, कितने एपिलेप्सी से लेकर के, सिर दर्द से लेकर के, नींद न आने से लेकर के, जिनको नींद नहीं आती आज से ही नींद की दवा बंद। तो क्या करना, मेधा क्वाथ बस भिगो के पी लेना। जिनकी कफ प्रकृति है या वात प्रकृति है तो उबाल के भी पी लेना, उबालने से अच्छा रहता है। और उबाल करके भी ठंडा करके पी लो जिनकी पित्त प्रकृति है। मेधा क्वाथ जबरदस्त है, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, उस्तखदोस, गाजवान, सौंफ, पुष्करमूल, जटामासी, ज्योतिष्मती, वचा, और ये सब जबरदस्त। और इस मेधा क्वाथ को ही अंगारे पर डाल करके हवन कर लें इसी का ही, और उसमें प्राणायाम कर ले। मेधा क्वाथ में, मेधा क्वाथ का ही हवन करें, इसी का पानी पिए, और मेधावटी और अश्वगंधा ले ले। और बहुत ज़्यादा एपिलेप्सी आती है, बहुत खतरनाक है एपिलेप्सी, कुछ भी दुर्घटना हो सकती है कभी उससे। 100% एपिलेप्सी अच्छी होती है, 99% नहीं, 100% मेधा क्वाथ पीना है। कर ले हो, लीवर, किडनी, हार्ट, लंग, फिर मस्तिष्क के लिए आपको बता दिया। ये वाइटल ऑर्गन्स हैं आपके, ये ठीक रहेंगे ना तो आपको जिंदगी में कभी कोई बीमारी नहीं हो सकती, आपकी इम्यूनिटी भी बहुत हाई रहेगी। अब अगला सुनना,
जिनको स्किन की प्रॉब्लम्स हैं वो कायाकल्प क्वाथ पिए दिन भर, कायाकल्प क्वाथ पीना है। जिनकी पित्त प्रकृति हो उबाल करके ठंडा करके पी लो, और जिनको थोड़ा वात और कफ प्रकृति अथवा जिनको पित्त नहीं है, एसिडिटी नहीं है, वे थोड़ा गुनगुना ही पी लिया करें। कायाकल्प क्वाथ फॉर स्किन डिजीजेस, ये जबरदस्त है कायाकल्प क्वाथ। कोई खुजलाते रहते सिर में, चेहरे पर, पेट में, पीठ में, कुछ तो यहाँ कुल्ले के आगे पीछे खुजलाते रहते, जिसको देखो उसी को खुजली खुजली खुजली, बंदर की तरह, बंदरिया की तरह लगे रहते, जिसको देखो उसी को खुजले। और कोई बोले नहीं इतना क्यों खुजा रहे, बोलो या तो मजा राज में या खाज में, तो राज तो मिला नहीं तो खाज ही कर रहे, लंबे लंबे करो। लोग चिढ़ाते रहते हैं बड़ा खाजला है, लंबे लंबे श्वास, और फिर उधेड़ लेते, चमड़ी खुजलाते खुजलाते। इचिंग किसी भी कारण से हो, कायाकल्प उसके लिए जबरदस्त है। एक एक पैर को उठाया, गोल घुमाओ, एक एक पैर से या दोनों पैरों से, बड़ा शून्य बनाओ। मैं भी लगा पड़ा हूं, कर रहा हूं तुम्हारे साथ साथ, रुका नहीं। तो स्किन के लिए बता दी, किडनी के लिए पहले बता ही चुके हैं। किडनी के लिए ये जो गोखरू वाला पानी है ना, और पथरी हो तो उसमें थोड़ा कुल्थी और डाल दो। ये तो सप्ताह में एक बार सबको पी लेना चाहिए, नहीं तो 15 दिन में। ये बॉडी को वॉश आउट करना है, क्लीन करना है। तो बॉडी क्लीन कहाँ कहाँ से होती है, चलो इसके लिए बता रहे हैं। शरीर के शुद्धिकरण, शुद्धिकरण, सशक्तिकरण, यही तो कार्यक्रम चलता है यार, सुबह से शाम तक गोल गोल घुमाएंगे। एक एक पैर से करना, फिर दोनों पैरों से करना। मैं तो दोनों से ही करता हूँ, तो मैं दिखाने के लिए एक एक पैर से करता हूँ। अब किसी का तो इतना भारी भरकम मामला है, दोनों पैर उठाना उसके लिए ऐसा है जैसा पूरी धरती का बोझ उठा रहे हो। इतना बढ़ा कैसे लेते हैं, मेरे को तो आश्चर्य होता है। मतलब इनको बढ़ता हुआ अपने पैर दिखते नहीं। चलो कपड़े पहन लेते होंगे, स्नान के समय तो दिखता होगा। अरे राम 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 राम, कुछ लोग तो आंख बंद करके स्नान करते हैं। मैंने कहा क्यों, बोली जी देखा नहीं जाता। पेट, कुल्ले, राम 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 राम, कमर, चारों तरफ से 5-5, 10-10 किलो ऐसे माल गोदाम, गोलमोल गोलमाल, बड़ा शून्य बनाओ। हाँ, एक तो शुद्धिकरण होता है पसीने से। किससे होता है बोलो, पसीने से। अब ये जो अमीर लोग हैं ना, इनके चौचले देखो, इनको पसीना बहाना नहीं, तो क्या करते हैं, घर के अंदर एक कमरा बना लेते हैं, उसमें भाप देते हैं गर्म गर्म, उससे पसीने निकालते हैं। क्या बोलते हैं उसको, गर्म कमरे को, बताओ, स्टीम बाथ। और उसमें वो स्टीम, क्योंकि स्टीम बाथ वाला जो कमरा है ना, उसमें एसिडिटी वाला घुस गया, उसकी खैर नहीं। क्योंकि वो जो स्टीम है ना, उसके सबसे पहले दिमाग में चढ़ती है, क्योंकि उसमें सिर ढकने का तो कोई प्रोविजन ही नहीं है। और ये घरों में जो स्टीम बाथ लेते हैं, तो इतने बावड़े हैं, इनको ये भी नहीं पता कि स्टीम बाथ में घुसने से पहले माथे पर ठंडा तौलिया लगा लो। वो भी नहीं लगाते, मेहनत करते नहीं, स्टीम बाथ में स्टीम ले लेंगे हम तो ना, स्टीम से। चलो रोगियों के लिए ठीक है, बेचारे जो कुछ नहीं कर पाते हैं उनको तो स्टीम बाथ भी देते हैं, स्नेहन स्वेदन करते हैं, उससे भी उनको ये कार्यक्रम, तेल की मसाज करते हैं, फिर पोटली मसाज करते हैं, सूखी मसाज करते हैं, ये सारे उद्वर्तन करते हैं, उपटन लगाते हैं, सारे कार्यक्रम करते हैं। गोल गोल घुमाओ, बड़ा शून्य बनाओ। बड़ा शून्य बनाना है, पसीने से शुद्धिकरण होता है। पसीने निकालने के 4-5 उपाय हैं। एक तो स्टीम बाथ है, फिर जो है अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों के क्वाथ्स देते हैं आपको, उससे स्टीम देते हैं। तो होठ वाली से ज़्यादा अच्छी ये वाली है, जो अलग अलग जड़ी बूटियों से आपको स्टीम देते हैं ना। और ये जो आपको वो जड़ी बूटियों का काढ़ा उबाल करके और उसमें आपका सिर बाहर रखते हैं,
जो यहाँ पर बना रखे हैं ना स्टीम देने वाले, छोटे छोटे घर घुल्ले बना रखे हैं, वो गर्दन उसमें बाहर रहती है, पूरे शरीर को स्टीम मिलती रहती है, शुद्धिकरण हो जाता है पसीने से। फिर एक हमको कोई घर गुल्ले में घुसने की ज़रूरत नहीं, हम सुबह सुबह पूरी दौड़ लगाते हैं। तो अभी आए थे तो आपने देखा ना, कम से कम 100 ग्राम पसीना दिसंबर जनवरी में और 250 ग्राम पसीना दिसंबर जनवरी के बाद, ये रूटीन है हमारा। इसीलिए स्वामी रामदेव का ना वजन घटता है ना वजन बढ़ता है। हाँ, ये अलग बात है कि जो टीवी पर मुझे देखते हैं वो जब फिजिकली वैसे देखते हैं ना बिना टीवी के, तो कहते हैं स्वामी जी आप तो बड़े पतले दिखते हो। ये टीवी सवाया करके दिखाता है, ये अलग बात है। लंबे लंबे श्वास, पसीने से शुद्धिकरण होता है, मलमूत्र ठीक से हो जाए उससे शुद्धिकरण होता है। फिर श्वास ठीक से लें, लंबे लंबे श्वास लें, लंबे लंबे छोड़े, श्वासों से शुद्धिकरण होता है। गंदगी निकलती है ऐसे, लंबे लंबे श्वास लो, श्वासों से, पसीने से, मलमूत्र से। और एक शुद्धिकरण होता है भजन कीर्तन से, सत्संग से। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यम आत्मनिवेदनम्। श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यम आत्मनिवेदनम्। लंबे लंबे श्वास, भजन से कीर्तन से शुद्धिकरण होता है। ऐसे तो चाय बता रहा था, वेट कम करने वाली चाय, अश्वगंधा के पत्ते और अश्वगंधा के पत्तों की चाय को थोड़ा स्वादिष्ट बनाने के लिए, कोई भी चाय बना रहे हैं ना आप, उसमें तुलसी के पत्ते कोई भी डाल सकता है, थोड़ी अदरक डाल सकते हैं, जिंजर डाल सकते हैं। लंबे लंबे श्वास, जिनको बहुत जल्दी वजन कम करना है वे अश्वगंधा के पत्तों की ही चाय पिए। जिनको ऑटोइम्यून डिजीज है वे आपको यहां से इम्यूनोग्रिड चूर्ण दे रहे हैं, जिसमें अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, विदारी कंद, वराही कंद, बला बीज, कौच बीज, रिद्धि वृद्धि, जीवक, रेशमक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, ये जबरदस्त काढ़ा गिलोय। जिनको भी ऑटोइम्यून डिजीज है उनको भी पानी नहीं पीना, यही पानी पीना है उनको। जो ऑटोइम्यून डिजीज वाले रोगी आ रहे हैं उनको हमारी बेटी हरदीप है यहाँ पर, हरमन बेटा यही काढ़ा पिला देना है। 5-10 रोगी उनको ये इम्यूनोग्रिड का जहर लेकर के 2 चम्मच 1 किलो पानी में पका लिया और उसको अच्छे से उबाल के जब 800 ग्राम 750 ml के करीब बच जाए 1 लीटर का, उसको उबाल करके छान करके इन रोगियों को दे देंगे। इनको जबरदस्त फायदा होगा, जबरदस्त। रात को भिगो के सुबह, सुबह भिगो के रात को, ऐसे काढ़ा भिगो, सुबह भिगो के दोपहर को काढ़ा बना ले, जैसे रात को भिगोया हुआ सुबह खत्म हो जाएगा, फिर उबाल करके छान करके पिएंगे तो 100 बार करना है मोटापा वालों को। अब मोटापा वाले तो 2 राउंड 3 राउंड कर लेना आपने, बाकी अब दूसरों के लिए भी करा देते हैं। मेरुदंड के लिए करवा देते हैं पहले। मेरुदंड के लिए मात्र 6 अभ्यास कर लेना, मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, भुजंगासन और सर्वासन, इतने से काम हो जाएगा। बैठ के उष्ट्रासन करो,
तो मैं काढ़े बता रहा था अभी ऑटोमेन डिजीज वालों को, जिनको ऑटोमेन डिजीज है, जिनको पार्किंसंस है, उनको यही काढ़ा पीना है। इनको हम इम्यूनोग्रिट चूर्ण भी दे रहे हैं, इम्यूनोग्रिट वटी भी दे रहे, घनवटी, लंबे लंबे श्वास, और हमने ठीक कर दिए। मैं यदि यहाँ एक एक बीमारी के रोगियों को भी बुलाऊं ना, तो योग ग्राम कम पड़ेगा। पतंजलि योगपीठ भी अब उसकी भी तैयारी करा रहा हूं आगे। मैंने अब ये चैलेंज लिया है कि धरती पर जिसको ये कह दिया है सारी दुनिया के डॉक्टरों ने कि ठीक नहीं हो सकता, जो आस्था पर मेरे कार्यक्रम की एडिटिंग करते हैं भाई अरुण जी, उनके साथ वाले एक बच्चे को कैंसर हो गया, तो उसने बोला कि भाई ऐसा कर, मैं तेरा काम भी चलो मैं ही कर लेता हूँ, तो यहाँ ड्यूटी टाइम पर भी तेरी तनख्वाह भी मिलती रहेगी और कोई बात नहीं, तू अनुलोम विलोम कर। उसने 3-3 घंटे अनुलोम विलोम किया। दिल्ली का पता नहीं कौन सा हॉस्पिटल, उसकी रिपोर्ट भी मैंने मंगवा ली है। उसकी हड्डियाँ गलने लग गई थी। डॉक्टर के पास 1 महीने बाद दोबारा गया, बोले भाई ऐसा तू गरीब आदमी था, मैंने तेरे को दवाइयाँ लिखी नहीं कि महीने की 1-2 लाख की तू दवाई खा नहीं सकता, और तेरे को बताया इसलिए नहीं, समझदार डॉक्टर था, कि तू मर जाएगा डर करके। तो बोले मैं 3-3 बार मुझे गोल्ड मेडल मिले हैं कैंसर के उपचार करते करते, ऐसा रोगी मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है, तो ये बता तूने किया क्या? उसने बोला जी मैं स्वामी जी का शिष्य हूँ, मैंने अनुलोम विलोम किया। बोले तो सच्ची बोल रहा है? बोला हाँ जी। बोले अनुलोम विलोम करके बोले तू तो 2nd स्टेज में पहुंचने वाला था और थोड़े दिनों के बाद में मरने वाला था, तेरा तो कैंसर इतना रिकवर हो गया जो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, खाली अनुलोम विलोम करने से 3-3 घंटा। क्या आपको मैं कल की बात बता रहा हूं, जब मैं कल योगपीठ से इधर योगाग्राम आ रहा था, तब रास्ते में लंबे लंबे श्वास, ये योग यात्रा 26 सालों की तो ऑफिशियल पूरी हुई है, मेरी योग यात्रा को हो गए 40 साल। कितने साल? जोर से बोलो। 40 साल में एक दिन भी छोड़ा नहीं है। हाँ, छोड़ना नहीं किसी को, संबंधों को छोड़ना नहीं, तोड़ना नहीं, योग को छोड़ना नहीं, जो काम है उसको आधा अधूरा छोड़ना नहीं। एक इसमें मैनेजमेंट में और बिजनेस में, पॉलिटिक्स में सिखाया जाता है अल्टीमेट कंक्लूजन तक, अल्टीमेट कंक्लूजन तक पहुंच करके ही दम लेना है, लंबे लंबे श्वास। पतंजलि योग पीठ दिव्य योग मंदिर से शुरू हुई यात्रा, ये जो आप पूरा यहाँ स्टेज पर भी देखते हो ना, इतनी बड़ी संस्था, इतने बड़े बड़े संस्थान, पतंजलि फूड पार्क से लेकर के, और अब यहाँ तो अभी ये खाली इस स्क्रीन के ऊपर पतंजलि और योगपीठ से लेकर आयुर्वेद से लेकर के रुचि सोया के जो जितने भी निर्माण के संस्थान हैं, मैं कहता हूँ ये जो फैक्ट्रियाँ भी होते हैं ना, राष्ट्र निर्माण के मंदिर हैं ये। मरकट आसन 2 तरह से करो, आराम आराम से, पैर पास में, फिर घुटने दूर थोड़े, ऐसे आराम आराम से। तो मैं कह रहा था कैंसर जैसे रोग है, अब कैंसर में क्या पिलाते हैं? कैंसर में अलग पेय पिलाते हैं। अभी आपको पेय बता रहा हूं, दिन भर क्या पीना है, दिन भर यही पियो, गिलोय, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, दिन भर पीना है। पानी के पीछे पड़े मैं हाथ धो करके, पानी पियो, पानी पियो। आज से पानी पीना बंद, दवाइयां पियो, औषधियां पियो, पेय पियो, अमृत पियो, अमृत पियो। तो अभी मैंने बताया पार्किंसंस वालों के लिए, पैरालिसिस वालों के लिए, ऑटोमेन डिजीज वालों के लिए यही पानी पीना है, इम्यूनोग्रिड का पानी पीना है। अभी इम्यूनोग्रिड चूर्ण जो है ये सारे देश को भी अभी जनवरी महीने में सब औषधियाँ, क्योंकि एक एक औषधि का ये पिछले कई वर्षों से कार्यक्रम चल रहा था, उसमें काफ़ी 3 वर्षों से तो एनिमल ट्रायल से लेकर के और ह्यूमन ट्रायल तक का बहुत बड़ा दूसरा काम भी हो चुका है।
इन विवो, इन विट्रो और सेल लाइन ट्रायल से लेकर के एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक ये ड्रग डिस्कवरी का काम भी पूरा हो चुका है। मरकट आसन पूरा कर लो तीनों अभ्यास। अब सुनो, आर्थराइटिस वालों को किसका पानी पीना है? अब वात पित्त कफ के लिए अभी तो 10-11 बताए थे मैंने, आपकी 20-25 हो जाएंगे मुझे लगता है अभी कर बताते बताते। आर्थराइटिस वालों को पानी पीना है पीड़ांतक क्वाथ, गिलोय, निर्गुंडी, रासना, पारिजात, दशमूल। बोले स्वामी जी कितने पिए? डाल लो थोड़े थोड़े, जितने उपलब्ध है इतना पी लो। और वात रोग ऐसे भागेगा, अभी सारी दुनिया वात रोगों से परेशान है और पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है। मरकट आसन करो। और वात रोगियों के लिए अब मैं 99 नहीं बोलूंगा, मैं 100% बेनिफिट बोलूंगा, क्योंकि वात रोगियों के लिए 2-3 चीजों की दिक्कत हो जाती थी। विटामिन डी, विटामिन B12, उनका कैल्शियम और आयरन, ये उनमें कमी हो जाती थी। तो इसके लिए अभी पूरे सप्लीमेंट बने नहीं थे अपने पास में, तो ये भी बना दिया। अब आज से सबको ये चारों की चारों चीजें उपलब्ध होंगी आज से ही। जिनको भी विटामिन डी की कमी, अब जोड़ों का दर्द है, साथ में विटामिन डी और B12 की कमी है, आयरन की, कैल्शियम की कमी है, तो फिर दिक्कत आती है। फिर ये जो पीड़ानिल गोल्ड, ऑर्थोगीटो, ये सब देने के बावजूद भी ये दशमूल और ये पीड़ांतक वात आदि उबालने के पकाने के बाद भी थोड़ी कसर मसर रह जाती थी। मरकट आसन पूरा करो। और मरकट आसन के साथ साथ अब देखो, कमर दर्द के लिए ये 2-3 अभ्यास सीधे लेट के बता रहे, 2-3 अभ्यास उल्टे लेट के बताएंगे। बस इतने इतने कर लेना, सिंपल से अभ्यास है। फिर सीधे बैठ करके फिर शुरू हो जाएगा योगा फॉर ऑल। और आज मैं सभी बीमारियों के बारे में निष्कर्ष के रूप में कुछ बातें कर रहा हूं। तो वात के लिए काढ़ा, पानी पीना मना है आर्थराइटिस वालों को। अब खाना भी मना करने वाला हूं, रुक जाओ अभी। बस खाली हवा हवा खानी है। बोले क्या कर रहे? बोले हवा खा रहे। तो तुम्हें आहार, तुम्हारा आहार पूरा परिवर्तित करने वाला हूं। पहले पानी बदल रहा हूं तुम्हारा, फिर खाना बदलूंगा, फिर श्वास लेना सिखाऊंगा, जीना सिखाने वाला हूं। ये इसी के लिए मैं धरती पर पैदा हुआ हूं। मेरा जन्म इस धरती पर लोगों को जीना, कैसे जीना है, इसको सिखाने के लिए हुआ है, और वो सिखा करके ही छोड़ूंगा। हाँ।